जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2026। जी हाँ, लेटेस्ट अपडेट, यानी कि जो भी आरक्षण वाले लोग हैं, जैसे दिव्यांग हो गए, एक्स सर्विसमैन हो गए, विधवा महिला, तलाकशुदा महिला, स्पोर्ट्स पर्सन खिलाड़ी हो गए, एक्स सर्विसमैन हो गए, इनकी जो कट ऑफ रही है वो लगभग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में 2 गुना की कट ऑफ में 0.333 ऐसे रही है। तो उसका अर्थ क्या है? सारे लगेंगे क्या साहब? बिल्कुल। तो इसमें सभी को दस्तावेजों के लिए बुला लिया गया है, बिल्कुल उसके लिए बात करेंगे। और जो 2 गुना की जो लिस्ट आएगी ना, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे और अच्छे से देखेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से, तो विश्वास के साथ आप ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करते हैं। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, दिव्यांग, विधवा, तलाकशुदा, खिलाड़ी, एक्स सर्विसमैन, सभी का हुआ चयन। दस्तावेज तैयार करो, खुशखबरी। अब ये चीज क्यों बोल रहा हूं मैं? इसलिए बोल रहा हूं कि इनकी जो कट ऑफ है, कट ऑफ की देखा, ये कट ऑफ है तुम्हारी। अब इसको हम अच्छे से समझेंगे। देखो, इसमें मैं आपको बताता हूं पूरी की पूरी चीजें। चलो जी आगे बढ़ा। यहां पे देखो, अब ये जो कट ऑफ है इसको देखते हैं। यहां क्या लिखा है देखो, ये हैं तुम्हारे नॉन टीएसपी और टीएसपी के लिए उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से लंबवत प्रवर्गानुसार विज्ञापित पदों के लगभग 2 गुना अभ्यर्थियों के अतिरिक्त पात्रता जांच दस्तावेज के लिए बुलाया जाएगा। और जो 36 आरक्षण हैं, उन आरक्षण की श्रेणियों में विज्ञापित पदों के 5 से 10 गुना अभ्यर्थियों को पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट करने पर कट ऑफ मार्क्स निम्नानुसार होंगे। यानी कि जो अन्य जो 36 आरक्षण वाले हैं, एक्स सर्विसमैन हो गए, विधवा, विकलांग और तुम्हारी तलाकशुदा हो गई, स्पोर्ट्स पर्सन खिलाड़ी हो गए, इनको 5 से 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। वो भी मैं आपको समझाऊंगा कैसे बुलाया गया है। जैसे ये नॉन टीएसपी है, अब इस नॉन टीएसपी में ये जनरल की कट ऑफ रही है, तो ये विडो है, यानी कि विधवा महिला है, आरक्षण है, इसको 32 नंबर चाहिए। ये डिवोर्स वाली है, तलाकशुदा है, 86 नंबर चाहिए। एक्स सर्विसमैन है, 0.0033। ठीक है, तो ये आरक्षण वाले हैं, इनको 10 गुना को बुलाया गया है, 10 गुना को। एस से एसटी देख लो, ईडब्ल्यूएस देख लो, ओबीसी में देख लो, एमबीसी में देख लो, शहरिया देख लो। अब यहां पे देखो, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे एलवी लो विजन, जिनको कम दिखाई देता है, ऐसे दिव्यांग, 0 कट ऑफ। एचआई में देख लो, कम सुनता है, ऊंचा सुनता है, बहरापन है, 0 कट ऑफ। एलडीसीपी वाले देख लो, हाथ पैरों से विकलांग है बेचारे, किसी के आधा हाथ है, किसी का पैर कटा हुआ है, चलने फिरने में दिक्कत है, उनकी 73 नंबर चाहिए 200 में से। 200 में से कितना चाहिए साहब? 73 नंबर चाहिए। अगर 73 नंबर आगा तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, बिल्कुल। MIMD यानी कि माइंड से संबंधित मानसिक बीमारी है, दिमाग से संबंधित, दिमाग कमजोर है, ऐसे दिव्यांग है, 0 कट ऑफ। स्पोर्ट्स पर्सन खिलाड़ियों की 0 कट ऑफ। इनको 10 गुना को बुला रहे हैं, इनको 10 गुना लोगों को बुला रहे हैं। वहां पे 5-5 हजार ये जाएंगे, ये जाएंगे, ये जाएंगे, 5-5 हजार ये जाएंगे, 5 हजार ये, 5 हजार ये, हर कैटेगरी से, ओबीसी, एमबीसी, डब्ल्यूएस ऐसे। तो इनको 500 पद है तो 5000 होगा सीधा ही 10 गुना में। तो ये ऐसे बुला रहे हैं इनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। समझ रहे हो? बिल्कुल साहब। अब ये देखो, ये टीएसपी क्षेत्र का आ गया। तो इस टीएसपी क्षेत्र में ये कट ऑफ इस प्रकार से गई है। जैसे देखो, ये विंडो महिला है, विधवा महिला, 0 कट ऑफ रही है। डिवोर्स महिला के 9 नंबर अगर हैं तो वो सीधी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जारी है। एक्स सर्विसमैन तो यहाँ पे मिल ही नहीं रहे हैं। समझ रहे हो? ये भी जा रहे हैं, जो भी हैं वो सब जा रहे हैं। इसी प्रकार से ये सब 0 कट ऑफ वाले हैं, ये सब जा रहे हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा इनका। चलो अब वो पद भी मैं आपको दिखा देता हूं। चलो किस प्रकार से आपको लेंगे वो भी मैं आपको यहां पे समझा देता हूं। देखो, ये अपना नोटिफिकेशन आया था, जो आपको पता होगा कि पूरा का पूरा 53,000 पदों के लिए आया था, जो यहां पे दिखाई दे रहा होगा 53,749। नॉन टीएसपी के पद 48,199 थे और टीएसपी के 5550 पद थे, है ना भाई।
टोटल 53,749 पद थे, जिसमें विभिन्न विभाग भी हैं और तुम्हारा आरपीएससी भी है, शासन सचिवालय भी है, अलग अलग दे रखे हैं। तो अपन अब बताओ क्या की देखा, ये तो होगा शासन सचिवालय का पद जिसमें अलग अलग दे रखे हैं, इसमें ये आरक्षण वाले आ गए सारे के सारे, ठीक है। ओके साहब, अब देखो ये आ गए अपने विभिन्न विभाग। इन विभिन्न विभागों में आप समझ सकते हो किस प्रकार से आपको बुलाएंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। जैसे ये देखो विभिन्न विभाग हैं भाई, नॉन टीएसपी में 47,571 पद हैं। ये जनरल हो गया, इसमें आरक्षण किसको है? विधवा महिला को। जनरल की विधवा महिला कितने पद हैं? 1144। परित्यक्ता महिला का मतलब तलाकशुदा हो गई, जिसने पति को छोड़ दिया हो, 273 पद हैं साहब। तो ये 273 पद है ना जनरल में, तो जनरल में 273 पद हैं, तो गुणा 10 कर दो। इतने लोगों को यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। समझ रहे हो? बिल्कुल साहब, समझगा बात। हाँ, ऐसे ये एससी है, ये एसटी है, ये ओबीसी है, ये एमबीसी है, ये ईडब्ल्यूएस है। इस प्रकार से आप देख सकते हो। एससी में विधवा के 417, तो 417 यानी कि 400 पद मान लो। एससी में विधवा महिला का, तो विधवा महिला ने तो 10 गुना बुला दिया डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो 400 दाही 4,000 महिलाएं, एससी की विधवा महिलाएं जाएंगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के लिए। अपने दस्तावेज तैयार कर लो भाई, ठीक है, जिनकी 0 कट ऑफ है, वो 4,000 महिलाएं जाएंगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। एससी एससी की विधवा 90 सीट है परित्यक्ता, इसके 10 गुना कर लो तो 900 महिलाएं जाएंगी एससी की, जो कि परित्यक्ता महिलाएं होंगी, उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप सभी में समझ सकते हैं। ओके जी, ये बात तो हो गई क्लियर। हाँ, आगे बात समझ में। काल का करबा के लाग रहा सब 0 कट ऑफ में कहीं सीखे हुए गो सभी नौकरी लाग जाएगा के। अरे भाई, नौकरी तो यही लागेगा जितना पद। अब देखो यहाँ पे ये दिव्यांगजन है, एंडा से रेंडा तक, ठीक। अब दिव्यांगजन में भी अलग अलग कैटेगरी होती है। दृष्टिहीन, एलवी, लो विजन, जिनको दिखाई नहीं देता, कम दिखता है, 494 पद हैं, तो 494 ही तो लगेगा ना। 500 पद मान लो यहाँ पे देखो, इनके हैं अस्थि विकृत, एलडीसीपी, हाथ पैर नहीं है या कम दिक्कत आ रही है चलने फिरने में, ठीक है, कटे फटे हैं बेचारों के, तो उनके 552 पद हैं। तो भाई 500 पद हैं इनके यहाँ पे एलडीसीपी वालों के, तो 500 गुणा 10% को बुला रहे हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, तो 5,000 हो गए कि नहीं हो गए? 5,000 को बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए? बिल्कुल साहब, 5,000 को बुलाएंगे। अब इनके नंबर आ रहे हैं, किसी के 2, किसी के 4, किसी के 5, किसी के 0, तो वो कट ऑफ तो 0 ही जाएगी ना फिर। अब इनमें छटेंगे, फिर वो 5,000 में से छटेंगे और लगेंगे 500 ही। फिर इनमें से छटेंगे, किसी के 10 आ रहे हैं, किसी के 20 नंबर आ रहे हैं, उनको फिर लगाया जाएगा। ये मत सोचना कि साहब 0 कट ऑफ गई तो 0 नंबर में ही सिलेक्शन मिल जाएगा ना। जो 1 गुना की लिस्ट आएगी ना, उसमें वो ही कैंडिडेट आएंगे जिन कैंडिडेटों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। वो 5,000 कैंडिडेट होंगे जो एलडीसीपी के होंगे, 5,000 कैंडिडेट ही एलवी, लो विजन वाले होंगे, 5,000 कैंडिडेट ही मूक बधिर, एचआई वाले होंगे, और इसी प्रकार से 4,500 ऑटिज्म वाले होंगे, हकलाहट बोलते हैं, तुतलाते हैं, वो सब 4,000, 4,500 होंगे। ये 4,000 होंगे। ये कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुला रहे हैं। जितने पद हैं उसके 10 गुना को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुला रहे हैं। 0 नंबर में सिलेक्शन नहीं हो रहा है आपका। फिर अपन 5,000 में छाटेंगे। ये 5,000 में से 500 बंदा ही तो लेना ना। हाँ साहब, तो सब में 500 ही पद देख लो चाहिए, तो ये सब में 500 ही छाटेगा। तो अब 5,000 में छाटेगा क्रीम बंदा। ऐके 20 आया पहला नंबर, ऐके 15 दूसरा नंबर, ऐके 13, ऐके 10, कोई लास्ट में बचो तो आप देख सकते हो आप, किसी के 50 हैं, किसी के 40 हैं, किसी के 30 हैं, किसी के 35 आ रहे हैं। रिजल्ट में देख लो थे, नंबर तो थान दिखाई दियो, किसी के 10 हैं, किसी के 12 हैं। ऐसे करते 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 500 पे ही लाकर रोक देगा। 552 ही चाहिए अपन तो एलडीसीपी वाला, विभिन्न विभागों में ये है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपकी कट ऑफ गई है ये। तो ये 5,000 4,000 जाएंगे वहां पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, फिर उनमें से छाटेंगे और फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी।
फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी जिसमें ये 500 ही रहेंगे, फालतू कोई ही नहीं रहेगा, फिर यही रहेंगे। फिर इनके नंबर देखना आप, किसी के 20 किसी के 30 आ रहे हैं। ये है बात, समझ गया मेरी बात? हाँ जी साहब बिल्कुल। अब जैसे ये एमबीसी है, एमबीसी में ये कितने पद हैं साहब? देखो अलग अलग मैं आपको समझाऊंगा। एक्स सर्विसमैन है, ये एक्स सर्विसमैन है जिसमें ये अपने गुजर है एमबीसी, 492 पद हैं, 500 मान लो थे, हिसाब किताब के लिए सही रहेगो। तो 10 गुणा ने बुला दिया तो कितना जाएगा? 5000। 5000 एक्स सर्विसमैन को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुला रहे हैं ये, तो 5000 नहीं लगा देंगे कि साहब ना लागे तो 500 ही, समझ गा? तो इनमें से वो छांटेंगे फिर 5000 में से कि सबसे ज्यादा नंबर किसके आ रहे हैं। साहब इसके तो 80 नंबर हैं, ओहो पहला नंबर दे दो। साहब इसके 65 है, दूसरा 53 है, 40 है, 35 है। ऐसे करते 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 लास्ट फाइनल 492 तक चाहे आओ एक नंबर ही, उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा फिर। समझ रहे हो? बिल्कुल साहब, ये चीज है, ऐसे होती है ये कट ऑफ। ऐसे गई है आपकी 0 कट ऑफ। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बुला रहे हैं ना उस हिसाब से। अब ये ईडब्ल्यूएस के एक्स सर्विसमैन है, ओबीसी के 1100 है, तो 1100 है तो 10 से गुणा करो, 5 गुणा बुलाए तो 5 से गुणा, ऐसे उसमें फिक्स नहीं दिया गया। 5 से 10 गुणा को बुला रहे हैं, ऐसे बोला गया है 5 से 10 गुणा को बुला रहे हैं, ठीक है ना? ये चीजें होती है। अब खिलाड़ी 800 पद हैं, 806 पद हैं खिलाड़ियों के, तो खिलाड़ियों को जब 10 गुणा को बुला रहे हैं तो 800 गुणा 10 करांगा तो ये तो 8000 गया। तो 8000 खिलाड़ियों को बुलाया जाएगा, तो 8000 खिलाड़ियों में से लेंगे तो वो 806 को ही ना, बिल्कुल साहब। लेकिन 8000 में से छांटेंगे वो कि सबसे ज्यादा नंबर कौन से के हैं, फिर उससे कम करते 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 806 पूरे करने हैं उनको। अब किसी के 2 नंबर भी आ रहे हैं तो भी सिलेक्शन लेगा वो, क्योंकि 806 पूरे करने हैं उनको। अब 806 मान लो थे 40 40 50 50 नंबर वाला ही मिल गया, तो फिर उसकी छूटेगी 40। भाई 40 छूटी, कहीं छूटी साहब? 40 ही, 0 कट ऑफ गई। अरे भाई 40 इसलिए छूटी है कि 800 कैंडिडेट उनको मिल गए हैं जो कि 40 50 तक नंबर लाए हैं, उससे नीचे का कैसे लेंगे वो? फिर नहीं लेंगे ना। ये होता है कट ऑफ का मसला। चलो साहब ठीक है जी, समझ गया। अब ये टीएसपी का है, ऐसे ही आप टीएसपी में देख सकते हैं। टीएसपी का भी फिर दिव्यांग, ये तो भाई नॉन टीएसपी का दिव्यांग, ये फिर टीएसपी क्षेत्र का दिव्यांग, ये टीएसपी के कैंडिडेट आ गए, ठीक है? तो जिनको आरक्षण है ये है क्षैतिज आरक्षण। तो क्षैतिज आरक्षण का मतलब क्या है? जो भी दिव्यांगजन है, जो भी भूतपूर्व सैनिक हैं, जो भी खिलाड़ी हैं, वो सब क्या है? क्षैतिज आरक्षण में आ गए। और क्षैतिज आरक्षण में कैंडिडेटों को 5 से 10 गुणा को बुला रहे हैं, किसके लिए? डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। समझ गए मेरी बात? बिल्कुल साहब, बाकायदा लिखा हुआ है उसमें, क्षैतिज आरक्षण 5 से 10 गुणा को बुलाया जाएगा। तो इसमें ऐसे बुला रहे हैं वो, ये 5-5 हजार जाएंगे, सब 5-5 हजार जाएंगे। पद हैं जिसके 10 गुणा। भाई लो विजन के मुख बधिर, एलडीसीपी, ऑटिज्म में 5-5 हजार, 5-5 10 20 हजार होगा टोटल। 20,000 कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। समझ गए मेरी बात? बिल्कुल साहब समझ गए। लगेंगे कितने? लगेंगे तो ये 500 ही, फालतू तो कहीं लगाऊंगा, है ना? ये चीज है। ऐसे ये भूतपूर्व सैनिक है, इसमें भी आप देख सकते हो सबसे ज्यादा पद जनरल में है, फिर एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, इस प्रकार। अब एमबीसी में गुजरों के 492 है तो 492 को ही बुलाएंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए 5000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। 5000 एक्स सर्विसमैन जाएंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। लगाएंगे कितने? 500 ही लगाएंगे साहब। कट ऑफ कैसे छूटेगी? जिसके ज्यादा नंबर होंगे ऐसे। समझ गए मेरी बात? हाँ साहब बिल्कुल ऐसे होता है, ये बात है। तो ये आप समझ सकते हैं पूरी की पूरी चीजें। ये कट ऑफ है जो अपना नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें ये पद दे रखे हैं 53,749। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। जो भी साथी इस कंफ्यूजन में हैं कि साहब 0 नंबर कट ऑफ गई है तो 1 नंबर तुम्हारे तो 10 नंबर आया, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा कि भाई वह भी जाए और ना भी वह, कोई गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है गारंटी? क्योंकि 5-5 हजार कैंडिडेट बुला रहे हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। अब उस 5000 में से 500 को ही लगाया जाएगा, क्योंकि पद ही इतने ही हैं भाई।
अब यहाँ पे अगर हम बात करें शासन सचिवालय में तो और भी ज्यादा कम पद हैं। शासन सचिवालय में तो देखो कितने पद हैं, शासन सचिवालय में तो बहुत कम पद आ रहे हैं भाई, 36 आरक्षण वालों के तो बहुत कम पद आ रहे हैं। दिव्यांगजनों के 6-6 सीट ही आ रही है। तो अब इन 6-6 सीटों में 10 गुना को करते हैं तो 60 ही होते हैं, 60 कैंडिडेट ही जाएंगे यहां से। तो ठीक है, अब 60 में से 6 नहीं लगाऊंगा। ये एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी इतने ही सीट आ रहे हैं, 19, 11, 14, 15, 12 खिलाड़ी हैं तो यहाँ पे 120 आ जाएंगे, 10 गुना को बुलाते हैं तो 120 में से 12 को ही लगाएंगे वो। ये तो है शासन सचिवालय का। जो भी साथी अब सरकारी योजनाओं की जानकारी पाना चाहते हैं वो ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी और अपडेट दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।